नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। आप सोच रहे होंगे कि ये नज्म, ये गीत का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। कैफी आजमी साहब के, फिल्म हकीकत, रफी साहब की आवाज, मदन मोहन साहब का लाजवाब संगीत। तो ये बात तो तय है कि आज इस नज्म के आसपास हम बात करेंगे। और जब इस गीत का जिक्र होगा, नज्म का जिक्र होगा, तो रफी साहब का जिक्र होगा, मदन मोहन जी, कैफी आजमी, चेतन आनंद, इन सब बातों का जिक्र होगा। और आपको ये बताएंगे कि आखिर ये नज्म बनी कैसे। तो बने रहिए फिल्मी फराज के साथ। दोस्तों, हकीकत फिल्म हम जानते हैं क्यों याद की जाती है। भारत चाइना वॉर जब हुई तो फिर चेतन आनंद साहब ने तय किया कि वो फिल्म को बनाएंगे और ये फिल्म देखते ही बनती है। खास करके इसके वैसे तो सभी गीत बड़े मशहूर हुए, लता जी की आवाज में, रफी साहब की आवाज में, या फिर चार लोगों ने गाया, हो के मजबूर, हमें उसने बुलाया होगा, सारे गीत। लेकिन कर चले हम फिदा जो आखिर में है, वो आज भी हम सुनते हैं तो दिल हमारा हिल जाता है, हम रो देते हैं। कैफी साहब ने ये जिद की चेतन आनंद साहब से कि इस गीत को आखिर में रखिए, पिक्चराइजेशन। तो चेतन आनंद ने कहा कि आखिर में कौन देखेगा, सब उठकर चली जाएगी पब्लिक। तो कैफी साहब ने कहा, जनाब ये गीत तभी मिलेगा आपको, नहीं तो रहने दीजिए। फिर चेतन आनंद माने, मदन मोहन ने कहा कोशिश करते हैं, और ये गीत को आखिर में रखा गया। और ये कहने की जरूरत नहीं कि पब्लिक सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकल पाई इस गीत को देखे सुने बिना, और वो भी रोती हुई। गजब कर दिया कैफी साहब, मदन मोहन और रफी साहब ने। चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम होके मजबूर मुझे उसने बुलाया हो। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का आज लुटाएगा खज। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन आज हम जिस नज्म का जिक्र कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, मैं ये सोचकर सुधीर साहब पर इसको पिक्चराइज किया गया। सुधीर साहब हीरो बनने आए थे, बारूद फिल्म, उमर कैद, मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुकेश जी ने गाया था। लेकिन हीरो में वो ज्यादा नहीं चल पाए, फिर कैरेक्टर रोल्स और विलन बन गए। लेकिन इस नज्म ने उन्हें बड़ी पहचान दी हकीकत में, जो हकीकत फिल्म में थी। और चांद उस्मानी थी। चांद उस्मानी भी ज्यादा नहीं चल पाई एज अ हीरोइन, फिर साइड रोल्स में आने लगी, कैरेक्टर रोल्स में। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी चेतन आनंद साहब ने रखी कि सुधीर साहब अपनी महबूबा को याद करते हैं, उनका कोई लेटर नहीं आता, जो बिछड़ गए। सबके लेटर्स आते हैं, उनके नहीं आते। और सिचुएशन ऐसी रखी, उस वक्त ये याद करते हुए इस नज्म को गाते हैं। अब आपको ये हैरत होगी कि ये जो नज्म है कैफी साहब की, ये फिल्म के लिए नहीं लिखी थी। जी हाँ, कैफी आजमी साहब ने इसे लिखा था अपनी बेगम शौकत कैफी जी के लिए, जब उनकी कुछ अनबन हो गई थी विरह में, उनकी याद में यही कंडीशन थी, तब उन्होंने इसको लिखा था। मैं ये सोचकर, जो चेतन आनंद साहब को और मदन मोहन जी को बड़ी पसंद आई। एक बात और, काफी बातें जुड़ी हैं इस नज्म से। 1958 में एक फिल्म आई थी पंचायत, इकबाल कुरैशी साहब का संगीत था उसमें। उस फिल्म में इसको इस्तेमाल किया गया था, रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया गया था। लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड पर नहीं थी, फिर बाद में
इस नज्म को चेतन आनंद साहब को जब पसंद आई तो उन्होंने सिचुएशन निकाली फिल्म हकीकत में कि सुधीर साहब पर हम इसे पिक्चराइज करेंगे, ये सिचुएशन है, फिट बैठती है। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। तकरीबन 3-3.5 मिनट की ये नज्म है। अब साहब जब ये सारी बातें तय हो गई तो ये भी तय होना था कि इसे गाएगा कौन। मदन मोहन साहब के फेवरेट सिंगर थे रफी साहब और लता जी, और रफी साहब ने इस फिल्म के ज्यादातर गीत गाए, मस्ती में छेड़ के और कर चले। लेकिन बहुत से लोगों ने यह सुझाव दिया मदन मोहन को कि इसमें आप तलत महमूद की आवाज को लीजिए। तलत साहब इस तरह की गीत गजलें नज़्में गाते हैं, शाम गम की कसम और जहां आरा की। मदन मोहन इतने पारखी थे कि जहां आरा में वो अड़ गए कि रफी साहब 1 या 2 गीत गजलें गाएंगे, बाकी सब तलत महमूद गाएंगे। फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन हकीकत फिल्म में जब लोगों ने कहा कि ये नज्म तलत साहब की आवाज में रिकॉर्ड करवाइए, तब मदन मोहन ने कहा नहीं, इसे रफी साहब ही गाएंगे। तब भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो पारखी थे और रफी साहब ही की आवाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, और रफी साहब ने क्या खूब इस नज्म को गाया है डूब के कि दोस्तों दिल हिल जाते हैं, आंखों से आंसू छलक जाते हैं हमारे। मैं ये सोच कर उसके दर से दामन पकड़ कर बिठा लेगी, तब फिर उससे जुदा हो गया। एक बात और चलते चलते, बहुत सी बातें हैं इस गीत से जुड़ी हुई। वायलिन इसमें पीछे बजता है, वायलिन और जो दर्द उभरता है। पहले मदन मोहन साहब इसमें फ्लूट का इस्तेमाल करने वाले थे, जी हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चहीते प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी से कहा कि यार तुम वायलिन प्ले करो इसमें। फ्लूट को उन्होंने हटा दिया और अपने शागिर्द सोनिक जी से कहा कि इसमें वायलिन चलने दो। इस तरह से फिर वायलिन आ गया, पूरा जो हमें सुनाई देता है, और रफी साहब की आवाज और नज्म फिर ये चली, फिल्म में भी आई, और आज तक उतनी ही मशहूर है जितनी जब हकीकत रिलीज हुई थी तब हुई थी। हकीकत के सारे ही गीत बहुत मशहूर थे, लेकिन ये एक मास्टरपीस है दोस्त, जिसे लोग मदन मोहन जी का, रफी साहब का, कैफी साहब का यादगार नगमा मानते हैं। यहां तक कि सुधीर साहब भी अमर हो गए इस नज्म को गाकर। तो ये बात मैंने आपसे शेयर की। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था इस गीत को लेकर। जो पीछे की कहानियां हैं पर्दे की, वो हमने आपसे साझा की। अगर आपके पास भी कोई और इंफॉर्मेशन जुड़ी हो इस गीत से जुड़ी, या कोई और गीत से, या कोई और किस्सा हो, तो हमें आप कमेंट्स करके बताइए। आप कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तारीफ भी अच्छी लगती है और बुराई भी अच्छी लगती है, ताकि हम अपने कार्यक्रम को सुधार सकें। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए, इस वादे के साथ कि फिर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।